सो इन आवर लास्ट क्लास जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था बेटा। रे ऑप्टिक्स या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग रे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था रे का मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट। लाइट जो पाथ फॉलो करती है दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। यानी लाइट एनर्जी जिस पाथ को फॉलो करके प्रोपिगेट करती है दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप बेटा रिवाइज करके आना। 10th क्लास में जो आपने इमेज फॉर्मेशन वगैरह की है वो सब आपको रिवाइज करके आना है। तो आप रिवाइज करके आए हो सारे बच्चे? मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको बेसिक बेसिक सी चीजें पता हैं, ठीक है? आपको बेसिक Yes, सी sir. चीजें आपको, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा। इनकेस अगर किसी को बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे बता देना। वो पर्टिकुलर चीज आई कैन एक्सप्लेन बट नॉट एवरीथिंग। तो बेटा ये एक मेन चीज है। रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने कोर्स को देखोगे तो कोर्स में लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आप खुद पढ़ लोगे, वैसे वो हमारे कोर्स में इस बार मेंशन भी नहीं है, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट होती है वो अपना मीडियम चेंज करती है। लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी तो हम बोलेंगे लाइट रिफ्रैक्शन हो गई है, फॉर एग्जाम्पल। और रिफ्रैक्शन जो है ये इंटरफेस फिनोमिनन है। इट इज एन इंटरफेस फिनोमिना। इट इज एन इंटरफेस फिनोमिनन। इंटरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या है बेटा? इंटरफेस का मतलब होता है सेपरेटिंग बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। जहां दो मीडियम सेपरेट होते हैं उसे इंटरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो कि ये एक इंटरफेस है, दिस इज वन इंटरफेस। बेटा इस इंटरफेस के नीचे सपोज करो कि हमारा मीडियम चल रहा है ग्लास, और इसके ऊपर जो मीडियम चल रहा है दैट इज एयर। तो बेसिकली इंटरफेस वो सरफेस है या वो बाउंड्री है जिस बाउंड्री के ऊपर मीडियम और मीडियम चेंज होते हैं। यानी दो मीडियम्स की सेपरेटिंग जो बाउंड्री है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। नाउ बेटा रिफ्रैक्शन तब होगी जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी। सपोज एयर मीडियम से लाइट रे ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक किया, तो एट दिस पॉइंट इस इंटरफेस के जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो बाउंड्री सेपरेट करते हैं। तो दिस वन इज इंसिडेंट रे। जो एंगल यहाँ बनेगा दैट इज एंगल आई। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लाइट रे अगर ये इंटरफेस ना आता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो लाइट ने ये वाला पाथ फॉलो करना था एकदम सीधा। लाइट विल फॉलो दिस पाथ। अगर ये मीडियम नहीं होता तो चेंज ना होता, बट अभी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो लाइट ने मीडियम चेंज किया और लाइट बेंड हो जाएगी। So this bending of light due to change in the medium, this bending of light due to change in the medium, that is called a refraction of light. तो बेटा अब लाइट अपना बेंड हो जाएगी, या तो लाइट जो है this time it is bend like this, it will bend towards the normal and I hope so आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि ये एयर जो है that is rarer medium और ग्लास जो है that is one is rarer medium एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नाउ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस और नो स्टूडेंट्स, इतना सबको पता होगा? तो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक पार्ट। लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी और ये इंटरफेस पर होता है। यानी जब भी इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस पर लाइट बेंड हो जाएगी, मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, तो इसलिए ये सब हो रहा है। सेकेंडली बेटा मीडियम चेंज करते हुए क्या चीज है जो चेंज नहीं होती? बेटा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लाइट की। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम।
मतलब अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। क्या चीज है जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जो चेंज होती है? दैट इज बेटा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड और दूसरी जो चीज है दैट इज वेवलेंथ। वन इज स्पीड, सेकंड वन इज वेवलेंथ। wavelength of light changes, speed and wavelength of light changes। जब रिफ्रैक्शन होती है तो ये दो चीजें चेंज हो जाती हैं, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम। लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर उल्टी जाती लाइट रे, डेंसर से रेयरर में जाती, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में बेटा आज स्टार्ट हुआ है आपका रे ऑप्टिक्स, आज मैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली चला रहा हूँ, तो यहाँ से आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है। हो गया यहाँ तक सबका? रब कर दूं? सर 1 मिनट। ओके जो हो गया। ओके नाउ अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करना है तो हमें सबसे पहले ये टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बगैर काम नहीं चलेगा पूरे रे ऑप्टिक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इस सिंबल इज एन, इसको एन से डिनोट करते हैं, या फिर समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड जो सेकेंड टाइप का होता है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नाम से ही आप समझ रहे होंगे, अगर हम किसी एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम अलोन एब्सोल्युटली, देन इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इफ वी आर कंपेयरिंग the refractive index of medium 1 with respect to any other medium 2, then it is relative refractive index। पहले absolute पढ़ते हैं बेटा। absolute refractive index of a medium n is given by c upon v, ये इसकी definition है। absolute refractive index, what is this? This is speed of light in vacuum, and what is this? This is speed of light in the medium। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं। C is the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, and बेटा V जो है that is speed of light in medium। जिस मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो मीडियम का नाम मैंने M दिया है, तो बेटा N जो है that is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम M। तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हो वो मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो n is equal to c by v, this is called absolute refractive index। एक्चुअली ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी रिलेटिव ही होता है, बस हम इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम m का वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। वी आर कंपेयरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम m विद वैक्यूम। तो अगर हम वैक्यूम के साथ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक डाउट?
अब टर्म आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल थोड़े से चेंज करूंगा मैं। सिंबल यूज करेंगे ये वाला, लाइक n/1, ये वाले सिंबल यूज करेंगे n/1। इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिलेट कर रहे हैं ना बेटा इस बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। so ये इसका सिंबल है। डेफिनेशन क्या है? refractive index of medium 2 with respect to medium 1, its definition is speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। please note it down, this is first formula of relative refractive index। refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। याद कैसे रखोगे? याद रखने का वे ये है कि पहले सिंबल याद करो। अगर आप सिंबल को इस तरह से लिखते हो n/1, 1 ऊपर लिखते हो, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम को आप सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे लिखोगे, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर लिखोगे। तो ये सिंबल आप लर्न कर लो। उसके बाद जो मीडियम आपने ऊपर लिखा हुआ है वही मीडियम की स्पीड आप ऊपर लिखोगे, और मीडियम नीचे वाला उसकी स्पीड नीचे, यानी 1 ऊपर है तो v1 ऊपर, 2 नीचे है तो v2 नीचे। So this is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium। ये तो होगी relative refractive index की पहली डेफिनेशन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना आप तक क्लियर? यस सर। एक बार मुझे कंफर्म करो, आवाज क्लियर आ रही है? एनीवन स्टूडेंट? स्वाति क्लियर है आवाज? यस सर। Just a minute, students. Just a minute. Wait for a minute. Yes, students. Let me confirm once. Audio is clear now? यस सर। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, जस्ट Yes, students. So this is first definition of refractive index. Now the second definition is relative refractive index की.
Second is this one. बेटा सपोज करो कि जैसे हमने ये वाला डायग्राम बनाया था, लेट्स से दिस इज मीडियम 1 and this one is medium 2, and light ray is going from medium 1 to medium 2. This is interface, this is normal, this is angle of incidence. So light ray will bend towards the normal. Suppose करो कि ये denser medium है, it is bending towards the normal. So this is angle of refraction. Light ray is going from medium 1 to medium 2. Now beta, in this case, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by, listen carefully, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by sine of angle of I divided by sine angle R. Sine I by sine R बेटा. अब ये कैसे लर्न करोगे? देखो 1 को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सिंबल में अगर 1 ऊपर आता है तो बेटा फर्स्ट मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? फर्स्ट मीडियम में एंगल आई बन रहा है, तो साइन आई आएगा ऊपर, और 2 को, मीडियम 2 को हमने नीचे लिखा हुआ है, तो सेकंड मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल आर बन रहा है, तो नीचे आएगा साइन आर. अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, सपोज मुझे ऐसे लिखना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. नाउ दिस टाइम मीडियम 2 ऊपर है, तो बेटा मीडियम 2 में एंगल बन रहा है आर, तो वो एंगल न्यूमरेटर में आएगा, तो इट इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय 1 मीडियम नीचे है और 1 मीडियम में एंगल बन रहा है आई, तो ये आएगा नीचे, साइन आर बाय साइन आई. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? से यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So this is the second definition of refractive index. ये डेफिनेशन बेटा सबसे ज्यादा यूज होगी इस पूरे चैप्टर में, so it is important. इसके लिए बस आपको ये सिंबल इस तरह का याद रखना है. देयर आर सो मेनी सिंबल्स, बट आप इस फॉर्म में याद रख लो जैसे भी आपको ठीक लगे. तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. नाउ बेटा थर्ड डेफिनेशन जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट इज दिस वन. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to absolute refractive index of medium 2 divided by absolute refractive index of medium 1. यहां उल्टा हो गया बेटा. This is relative refractive index, जो लेफ्ट साइड पे है, this is relative. लेफ्ट साइड पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज relative refractive index, और राइट हैंड साइड पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं दीज आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बेटा इफ आई राइट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जैसा इसका मीनिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to medium 1 and 2 upon n1. यहां उल्टा हो गया, बाकी सब जगह सेम है. 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 1 के साथ i है, 2 के साथ r है, यानी जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है. प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट क्या करता है, ये देख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपको बताएगा कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर. ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater the refractive index, greater will be the optical density of that medium. Greater the refractive index, greater will be the optical density of that medium. So this is the physical meaning of refractive index.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर एंड विच मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक नोट हो गया सबका? Yes. ओके, तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, ये जरूर याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। N21 V1 अपॉन V2, N21 साइन आई अपॉन साइन आर। वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में एंगल बन रहा है। लाइक 1 ऊपर है तो साइन आई जो एंगल है वो मीडियम 1 में बन रहा है, आर जो एंगल है वो मीडियम 2 में बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली वही लिखा जाएगा। और दिस इज थर्ड डेफिनेशन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ आफ्टर दिस, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वी हैव सो मेनी फिनोमिनन, अलग अलग केसेस हम लोग इसमें पढ़ते रहते हैं। द मोस्ट कॉमन इज रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस में। बेटा सबसे पहले हम एपरेंट डेप्थ वाला केस पढ़ेंगे। एपरेंट डेप्थ, आप सपोज करो कि जैसे आपको पता ही है कि अगर आप किसी ग्लास वाले वेसल में कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उसमें डाल दो तो आपको वो ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ नहीं नजर आती। दैट यू नो वेरी वेल। लाइक एक पेंसिल को अगर आप इसमें डिप कर दो कांच के गिलास में पानी भर के, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल टूट गई है। तो बेसिकली वो इस वजह से हुआ है कि रिफ्रैक्शन हो गई लाइट की, और इस वजह से जो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज हमारी आईज तक पहुंच रही हैं वो बेंड होके पहुंच रही हैं। इसलिए हमें पेंसिल का वो पोर्शन जो मीडियम वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो हमें अलग दिखता है, मतलब क्योंकि लाइट रेज बेंड होने के बाद हमारी आईज तक पहुंची हैं। तो इन द सेम वे कि एपरेंट डेप्थ का भी केस होता है। लाइक इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो कि बेटा ये हमारा इंटरफेस है एक, यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है। इसके जो ऊपर मीडियम है बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट N1 है, इसके जो नीचे मीडियम है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और यू कैन यूज दिस सिंबल ऑल्सो, μ1 और μ2, डिपेंड करेगा, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। So these are absolute refractive index and this is interface. सपोज आपने इस मीडियम के अंदर, सेकेंड मीडियम के अंदर आपने यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अब बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे निकलेगी। सपोज वन लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस। ये बेटा एक लाइट रे ऐसे गई, और सपोज एक लाइट रे आप ये वाली कंसीडर कर लो जो एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रही हैं। तो वैसे तो बहुत सारी लाइट रेज हैं बच्चे, बहुत सारी लाइट रेज निकालेगा या ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में निकालेगा, बट इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 लाइट रेज चाहिए। तो हमने ये 2 लाइट रेज कंसीडर कर ली। नाउ इस केस में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहां पर हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम से ज्यादा है। यानी वी आर मूविंग इन द डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं बच्चे। दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। नाउ बेटा यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे थोड़ी बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम डेंस रेयर टू डेंसर मीडियम। ये थोड़ी सी बेंड हो गई बेटा, ये जो रे गई है इट इज लिटिल बिट बेंड हो गई है। और ये वाली जो सेकंड रे है ये बिना बेंडिंग के क्रॉस कर जाएगी। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस रे डायग्राम। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग। यही हो सकता है, 2 मिनट।
और भी है इसमें कोई? ये नहीं है। यस स्टूडेंट्स, तो यहां से ये रे बेंड हो गई और ये बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी। इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। नाउ बेटा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करते हैं, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो यहाँ एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो यहाँ एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होएगी? एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये है। ये दोनों रेज यहां पर तो दूर जाती जा रही हैं, दे आर मूविंग अपार्ट। बट अगर मैं इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ये इमेज बना लेगा यहां पर। देखो यहां से मैं इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस दिस रे बैकवर्ड, और ये वाली रे को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, then it is appearing that the refracted rays, this refracted ray and this refracted ray, they are coming from this point. So actually this is the image I. यहां पर बेटा इमेज बन रही है। स्टूडेंट ये सबको समझ आ रहा है? रे डायग्राम ब्लर हो गया है बच्चे? वीडियो ब्लर हो गई है? सर ठीक ही है, ऐसा ही दिख रहा है कब से। ओके, यस, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू होता रहता है ऐसा। ओके, नाउ यहां पर अब आप मार्किंग कर लो। लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ आई, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं। तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हमने इसको ऑब्जर्व किया, इमेज आई यहां पे बनी। नाउ देखो एक्चुअली जो एक्चुअल डेप्थ है ऑब्जेक्ट की, दैट इज ओपी। ओपी इज द एक्चुअल डेप्थ। ओपी इट इज एक्चुअल डेप्थ, बट द डेप्थ विच इज अपियरिंग टू अस, हमें जो ऑब्जेक्ट ओ यहां नहीं दिख रहा, हमें इसकी इमेज दिखाई दे रही है। तो जो अपरेंट डेप्थ इज दैट इज आई पी, अपरेंट डेप्थ इज आई पी। तो हमें यही फॉर्मूला निकालना है अपरेंट डेप्थ के लिए। अपरेंट डेप्थ इज आई पी। नाउ बेटा वी विल यूज सम मैथमेटिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो सेकंड डेफिनेशन है, उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो मैंने आज आपको बताई ना अभी थोड़ी देर पहले, सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा उसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, using Snell's law, we can write relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अब बच्चे अब आप खुद बताओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मीडियम 1 ऊपर है, अब मीडियम 1 जो है वो न्यूमरेटर में है, तो मीडियम 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, आर या आई? मीडियम 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आर और एंगल आई? सर आर। आर, तो इसलिए साइन आर ऊपर आएगा। तो इट इज साइन आर डिवाइडेड बाय सेकेंड मीडियम में जो एंगल बन रहा है मीडियम 2 में, दैट इज एंगल आई। तो साइन आई नीचे आएगा। तो ये आ गया हमारे पास N21। तो ना बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में नोट करते रहना साथ साथ में। साइन आर इज इक्वल टू N21 इंटू साइन आई।
साइन आर इज इक्वल टू n21 इंटू साइन आई। ना बेटा n21 को अब हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे, ये वाली n21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n21 को लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1 इंटू साइन आई एज इट इज, शिफ्ट दिस n1 टू लेफ्ट साइड, so it will become n1 into sin r is equal to n2 into sin I। यहां तक नोट हो गया बेटा सबका? Now this angle I and this angle R, they are very small angles. This angle I and angle R, हम लोग पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल I, एंगल R, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इन्हें स्मॉल एंगल्स कंसीडर करके चलते हैं। मीन्स हम जो इस ऑब्जेक्ट को जो हम लोग व्यू कर रहे हैं वो नॉर्मल केस से, मतलब ये परपेंडिकुलर से हम थोड़ा सा साइड में आ रहे हैं एंड देन हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ पॉइंट नियर टू द नॉर्मल, यानी यहाँ से थोड़ा नजदीक, यहाँ कहीं से हम इसको देख रहे हैं, तब हमें पता है कि आई और आर छोटे छोटे एंगल ही होंगे, क्योंकि हम जो रे कंसीडर कर रहे हैं वो स्मॉल एंगल्स वाली ले रहे हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आई और आर एंगल, इफ थीटा इज स्मॉल, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है ना मैथमेटिक्स में, अगर थीटा स्मॉल है, तो बेटा हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ले लेते हैं, और इसी तरह से tan थीटा को भी हम अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ले लेते हैं। ये मैथमेटिक्स है कि अगर हमारे एंगल छोटा है तो हम साइन और tan इन दो रेशियोज को अप्रोक्सीमेटली उसके एंगल के साथ इक्वल ले सकते हैं। तो बिकॉज आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तो अगला मैं यहां लिख रहा हूं, एज आई एंड आर दे आर स्मॉल, ये छोटे एंगल है, तो देयरफॉर वी कैन राइट n1 r साइन आई की जगह, साइन आर की जगह वी कैन जस्ट राइट r, और साइन आई की जगह वी कैन जस्ट राइट i, दैट इज n2 इंटू आई, n1 इंटू r इज इक्वल टू n2 इंटू आई, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स से बेटा दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद नाउ आफ्टर दिस बेटा आई एम मूविंग टू अपर पोर्शन, वहां पे लिखूंगा बाकी। नाउ ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दिस वन ट्राइंगल OPA। इन ट्राइंगल OPA इफ आई एम फाइंडिंग tan I, बेटा अगर ये वाला एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नाउ tan I यहां से कैलकुलेट करेंगे, tan I आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस AP बाय OP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस AP बाय OP। और बेटा क्योंकि एंगल I छोटा है तो हम tan I को अप्रोक्सीमेटली I के इक्वल ले सकते हैं, तो वी कैन टेक इट I, तो I की वैल्यू हमें मिल गई AP बाय OP। सिमिलरली इन ट्राइंगल IPA या API ट्राइंगल लेते हैं, इसमें भी अगर हम लोग API ट्राइंगल, बेटा अगर API वाले ट्राइंगल में अगर हम tan R कैलकुलेट करें, अगर ये वाला एंगल R है ना हमारा, तो ये एंगल भी R होगा, बिकॉज यही वाली रे जा रही है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए हमारे, तो ये एंगल भी R होगा। तो अगर API ट्राइंगल से मैं tan I कैलकुलेट करूं और tan R कैलकुलेट करूं, तो बेटा tan R आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल ले सकता हूं, दैट इज AP अपॉन PI, दैट इज AP अपॉन PI। तो हमें I और R दोनों की वैल्यूज मिल गई। ये मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इन ट्राइंगल दिस वी हैव दिस वन, एंड इन ट्राइंगल OPA वी हैव I इज इक्वल टू दिस। तो ये I और R ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 में डालने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा n1 इंटू R की वैल्यू है AP बाय PI इज इक्वल टू n2, और I की वैल्यू है AP बाय OP।
ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो बेटा एपी से एपी कट जाएगा, एपी से एपी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ओपी, ओपी इज इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू पी आई। तो ना बेटा ओपी आपको याद है, ओपी इज द एक्चुअल डेप्थ एंड पी आई इज द एपरेंट डेप्थ। तो यहां से अगर मैं पी आई कैलकुलेट करूं, एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करूं, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ओपी डिवाइडेड बाय N2 upon N1, OP divided by N2 upon N1. This is PI. What it means? Apparent depth is equal to, what it means? Apparent depth is equal to actual depth, जो actual depth है वो, divided by N2 upon N1, that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So that is N2 1. Is it clear, students? Say yes or no. Yes बच्चों, is this clear? Yes, sir. यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है वहां रिफ्लेक्शन आ रही है, उसमें मैंने लिखा है एज आई एंड आर दे आर स्मॉल, एज आई एंड आर दे आर स्मॉल, देयरफॉर N1 R इज इक्वल टू N2 I, जो इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट हो गया नोटेड, नोट हो गया सारा? Yes, sir. तो अब आपको ये याद रखना है, फाइनल फॉर्मूला आ गया है, फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसमें हम लोग अब कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। तो वी कैन से दैट, मान लो H हम लोग डेप्थ को कह रहे हैं, तो वी कैन से दैट एपरेंट डेप्थ, H एपरेंट, जो एपरेंट डेप्थ है, दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल डेप्थ विच इज H, जो एक्चुअल डेप्थ है उसको H ले लो, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इफ अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to medium 1, so then it is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And if a light ray is going from medium 1 to medium 2, तो यहाँ आएगा refractive index of medium 1 with respect to medium 2. बट अभी जो हमने केस किया था वो आप समझ गए, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। ऑब्वियसली इस केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग किसी एक मीडियम में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नॉर्मली हम लोग इस बार हमने रेयरर मीडियम में रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चे, दिस इज फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Here R stands for rarer and D stands for denser. It is refractive index of rarer medium with respect to denser medium. Any doubt, students? बताओ बेटा। No, sir. इसको आप हटा दो यहाँ से, ये इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। रेयर और डेंसर वाला हटा दो, सिर्फ n लिखो। अब ये उस पर ही डिपेंड करेगा कि लाइट रे किस पाथ को ट्रेवल कर रही है। वो आपको ना बेटा कैसे पता चलेगा, वो आपको ना रे डायग्राम बना के ही समझ आएगा कि यहाँ कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है, ये ध्यान रखना। डेंसर रेयर वाला हटा दो। मतलब अगर हमारी लाइट रे, आपको वहां से ही क्लियर होगा, इफ अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो फिर आपको यहाँ लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। एंड इफ अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, medium 2 to medium 1, so then you have to take refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It depends on कि लाइट रे किस मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि विच इज रेयर एंड विच इज डेंसर, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? Yes, sir. Clear. और बाकी मैं एक बार रीड करके बताता हूँ, लिसन केयरफुली। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन दैट ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वो रेयर मीडियम है और ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा है।
In that case, the shift can be written as h minus h by n. मतलब इस केस में जो शिफ्ट होगा ना, वो जो डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी, h माइनस h बाई n. मतलब इस केस में एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगी और एपरेंट डेप्थ कम होगी. h में से माइनस करके आएगा h माइनस n. शिफ्ट हमें तब पता चलेगा. जैसे हमारे इस डायग्राम में ऐसा हुआ था ना, इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट तो यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो h हाइट इतनी थी और जो इमेज बन रही थी वो यहाँ बन रही थी. तो इसको हमने कहा था दिस इज बेसिकली, यहाँ पर हमने जो निकाला दिस इज h बाई n. इस केस में ये ज्यादा है, h बाई n ज्यादा है और h कम है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें h बाई n में से h माइनस करना है, तब हमें पता चलेगा कितना शिफ्ट हुआ है. दिस इज शिफ्ट, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी शिफ्टिंग हुई है. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट शिफ्ट इन दिस केस, देन इट इज गिवन बाय h बाई n माइनस h. दिस इज शिफ्ट. इसका उल्टा भी केस होता है, कई बार ऑब्जेक्ट नीचे होता है और इमेज ऊपर बनती है. इन दैट केस आपका जो h होगा वो ज्यादा होगा और जो एपरेंट डेप्थ होगी h बाई n वो कम होगी. इन दैट केस शिफ्ट इज गिवन बाय h माइनस h बाई n. ऑब्वियसली वो सारा रे डायग्राम से पता चलेगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट बच्चे किसी को? No, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन. नाउ यू कैन लीव. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू.